प्रिय भाइयों और बहनों, आज का दिन बड़ा खास है। शनिवार की सुबह है और हम सब प्रभु यीशु के सामने आए हैं। जानते हैं, शनिवार को अक्सर हम में से कई लोग सोचते हैं कि आज तो वीकेंड है, आराम करेंगे, नींद पूरी करेंगे, थोड़ा चाय नाश्ता करेंगे और फिर दिन अपने हिसाब से बिताएंगे। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि हम शनिवार को भी उसकी उपस्थिति में ठहरे, उसकी दया और उसकी करुणा को याद करें। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में हर दिन ईश्वर का दिन कहा गया है? भजन संहिता 118:24 कहता है, यह वही दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। तो चाहे सोमवार हो या शनिवार, हर दिन प्रभु का दिन है। लेकिन शनिवार को हम एक विशेष ठहराव ले सकते हैं, क्योंकि यह सप्ताह का वह समय है जब हम पूरे हफ्ते की थकान, चिंता और बोझ को प्रभु के चरणों में रखकर नए सप्ताह के लिए ताजगी पा सकते हैं। तो आइए आज हम सब मिलकर यीशु से बात करें। यह कोई औपचारिक प्रार्थना नहीं है, बल्कि दिल से निकली पुकार है। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने आते हैं। शनिवार की इस सुबह में हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें रात भर सुरक्षित रखा, हमें जीवन की नई सांसें दी और इस सुबह फिर से उठने का अवसर दिया है। प्रभु, हम तेरे प्रेम और दया को मानते हैं। तूने इस बीते हफ्ते में हमें हर कदम पर संभाला। कभी मुश्किल आई, कभी आंसू आए, कभी हंसी भी आई और हर परिस्थिति में तू हमारे साथ रहा। आज हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम भूल जाते हैं कि तू ही हमारी ताकत है। हम अपनी समझ पर भरोसा करने लगते हैं। लेकिन हे प्रभु, आज हम तेरा मार्गदर्शन मांगते हैं। हमें सिखा कि हम तुझ पर ही निर्भर रहें। भाइयों और बहनों, शनिवार की प्रार्थना इसलिए भी खास है क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि आराम केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए भी जरूरी है। आप ध्यान दीजिए, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की तो 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर थक गया था, बल्कि उसने हमें एक उदाहरण दिया कि जीवन में ठहरना भी जरूरी है। आज आप सोचिए, पूरे हफ्ते आप कितनी भागदौड़ करते हैं। सुबह से रात तक काम, बच्चों की पढ़ाई, घर का प्रबंध, नौकरी का दबाव और कभी कभी तो लगता है कि सांस लेने तक की फुर्सत नहीं। और जब शनिवार आता है तो ईश्वर कहता है, बेटा बेटी, थोड़ी देर मेरे पास बैठ, अपनी बातें मुझे बता, अपना बोझ मेरे पैरों में रख। यीशु मत्ती 11:28 में कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यही शनिवार की प्रार्थना का संदेश है कि हम अपने बोझ, अपनी चिंता, अपनी परेशानियां यीशु को सौंप दें। हे प्रभु, आज हम अपने बोझ तेरे चरणों में रखते हैं। कुछ लोगों का बोझ बीमारी है, कुछ का बोझ आर्थिक संकट है, कुछ का बोझ परिवार की समस्याएं हैं, कुछ अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, कुछ अपने विवाह में संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु, हम सब की परेशानियां अलग हैं, लेकिन समाधान एक ही है। क्योंकि तू ही कहता है कि अपने सब चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, तू हमारी परवाह करता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि शनिवार सिर्फ आराम करने का दिन है, लेकिन असली आराम तब मिलता है जब हम यीशु की गोद में बैठते हैं। मान लीजिए, आपका मोबाइल फोन अगर हफ्ते भर चार्ज न हो तो शनिवार को क्या करेगा? चार्जर ढूंढेगा ना। वैसे ही हमारी आत्मा भी प्रभु के वचन और उसकी उपस्थिति से रिचार्ज होती है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो याद रखिए, परमेश्वर के लिए समय निकालना असल में अपने जीवन के लिए समय निकालना है। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप परिवार के साथ यीशु के नाम में बैठते हैं, तो समझिए कि आप अपने जीवन को स्वर्गीय बैटरी से चार्ज कर रहे हैं। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं कि आज इस शनिवार की सुबह तू हमारे परिवार पर अपनी सुरक्षा की छाया फैलाए, हमारे बच्चों को आशीष दे, उनके पढ़ाई लिखाई में मदद कर। हमारे माता पिता जो उम्रदराज हैं, उनकी सेहत पर अपनी चंगाई का हाथ रख। जो लोग बीमार हैं, प्रभु तो उन्हें स्वस्थ कर। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए रास्ते खोल। प्रभु, हमें यह भी सिखा कि हम केवल अपनी ही चिंता न करें, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जो हताश हैं, जो टूट चुके हैं। हे यीशु, तू उनके दिल को सहला और उन्हें अपनी शांति दे। मेरे भाइयों और बहनों, आज शनिवार को एक छोटी आदत शुरू कीजिए, प्रार्थना की आदत। सुबह उठते ही मोबाइल देखने से पहले यीशु को याद कीजिए। 1 मिनट का धन्यवाद भी बहुत फर्क डालता है। सोचिए, अगर आप अपने दोस्त को हमेशा इग्नोर करें,
कभी थैंक यू न कहें तो कैसा लगेगा। वैसे ही परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसका धन्यवाद करें। और विश्वास कीजिए, जब आप शुक्रगुजार होना शुरू करते हैं तो आपकी परेशानियां छोटी और परमेश्वर बड़ा दिखाई देने लगता है। हे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरी कृपा के लिए। आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें बुद्धि और विवेक दे जब हम नए सप्ताह की ओर बढ़े तो हमारे फैसले तेरे मार्गदर्शन से हों। प्रभु, हमें बचा कि हम गलत रास्तों पर न चले। हमारी जीभ को बचा कि हम किसी को चोट न पहुंचाए। हमारे दिल को बचा कि उसमें कड़वाहट न आए। और हमारे कदमों को सीधा कर कि हम तेरा प्रकाश बन सके। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर हमारे जीवन में प्रभु का प्रकाश न हो तो हम अंधेरे में टकराते फिरेंगे। लेकिन जब यीशु हमारे साथ होता है तो वही हमें गाइड करता है, जैसे सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स। तो शनिवार की यह प्रार्थना एक तरह की सड़क की लाइट है जो हमें आने वाले सप्ताह का रास्ता साफ दिखाती है। हे प्रभु, आज हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। तू भारत को आशीष दे, यहाँ के नेताओं को सही निर्णय लेने की समझ दे, गरीबों की मदद के लिए उनके दिल को मुलायम कर। हमारे गांवों, शहरों और कस्बों में शांति और भाईचारा फैला। प्रभु, तू इस धरती पर अपनी दया उंडेल। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारी शनिवार की प्रार्थना की यात्रा अभी जारी है। हमने ये देखा कि किस तरह शनिवार एक आराम और ठहराव का दिन है। लेकिन अब मैं आपसे एक गहरी बात साझा करना चाहता हूँ। शनिवार केवल ठहरने का ही नहीं बल्कि तैयार होने का भी दिन है। सोचिए, जब आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो क्या सिर्फ किताब खोलकर बैठे रह जाते हैं? नहीं ना, आप रिवाइज करते हैं, पुराने प्रश्न हल करते हैं और खुद को आने वाले दिन के लिए मजबूत बनाते हैं। उसी तरह शनिवार को हम प्रभु के सामने रुककर आने वाले सप्ताह की तैयारी कर सकते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार करे। हमें केवल आराम ही न दे बल्कि हमें ताकत भी दे। हमें अपने वचन में गहराई से उतरने की लालसा दे। प्रभु, हमारी आत्मा को ताज़ा कर, जैसे बारिश सूखी जमीन को हरा कर देती है। भाइयों और बहनों, कभी कभी हम सोचते हैं कि प्रार्थना करने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सच बताऊं, फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। जैसे किसी घर में बिजली न हो और आप एक छोटा सा बल्ब जला दे तो अंधेरा तुरंत कम हो जाता है। वैसे ही प्रार्थना हमारे जीवन में छोटा बल्ब नहीं बल्कि पूरा ट्यूबलाइट जला देती है। आप खुद सोचिए, जब हम मन से भगवान से बात करते हैं तो अंदर एक अजीब सी शांति आती है। चिंताएं घटती हैं, विश्वास बढ़ता है और आत्मा को ऐसा लगता है जैसे किसी ने ठंडे पानी का गिलास पिला दिया हो। यही कारण है कि शनिवार की प्रार्थना आपको पूरे सप्ताह के लिए नया जोश देती है। हे प्रभु यीशु, हम तेरे सामने आते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम कमजोरी में गिर जाते हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, हमसे पाप हो जाते हैं। लेकिन आज हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। तू हमें अपने लहू से शुद्ध कर, हमारी आत्मा को साफ कर, जैसे कपड़े धोने के बाद चमक उठते हैं। प्रभु, हमें अपने पवित्र आत्मा से भर कि हम आने वाले सप्ताह में ठोकर न खाए बल्कि तेरी गवाही बने। दोस्तों, हमारी प्रार्थना केवल मांगने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रार्थना मतलब प्रभु नौकरी दे दो, प्रभु बीमारी हटा दो, प्रभु घर बना दो। पूर्ण विराम, यह सब मांगना गलत नहीं है, लेकिन केवल यही प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना का असली अर्थ है प्रभु के साथ रिश्ता। सोचिए, अगर कोई दोस्त सिर्फ तब फोन करे जब उसे उधार चाहिए तो कैसा लगेगा? क्या आप ऐसे दोस्त को सच्चा दोस्त कहेंगे? वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम उससे केवल मांगे ही नहीं बल्कि उसकी स्तुति भी करें, उसका धन्यवाद भी करें और उसकी उपस्थिति का आनंद भी ले। हे प्रभु, हम आज तेरी स्तुति करते हैं। तू महान है, तूने आकाश और पृथ्वी बनाई, तूने हमें जीवन दिया, तूने हमें परिवार दिया, तूने हमें काम करने की क्षमता दी। तू हर दिन हमें सूरज की रोशनी देता है, रात को तारे और चांद की खूबसूरती देता है। प्रभु, अगर हम गिने तो तेरे आशीर्वाद अनगिनत हैं, इसलिए हम आज तेरे सामने केवल धन्यवाद के गीत गाते हैं। भाइयों और बहनों, शनिवार को एक और खूबसूरत काम किया जा सकता है, परिवार के साथ प्रार्थना। अक्सर हम सोचते हैं कि प्रार्थना तो अकेले करनी है, लेकिन जब परिवार साथ बैठकर यीशु के नाम में प्रार्थना करता है तो घर में स्वर्ग उतर आता है। कल्पना कीजिए, आपके घर में शनिवार की शाम को सब लोग बैठे, माता पिता, बच्चे, दादा दादी और सब मिलकर एक भजन गाए, बाइबल से एक अध्याय पढ़ें और फिर मिलकर प्रार्थना करें। कितना सुंदर दृश्य होगा।
आपके घर के वातावरण में शांति भर जाएगी। यहोशू 24:15 में लिखा है, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। यही हर घर का संकल्प होना चाहिए। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारे घरों को तू अपनी पवित्र आत्मा से भर। हमारे घर का हर कोना तेरी उपस्थिति से चमक उठे। हमारे बच्चों को तू सिखा कि वे तेरे मार्ग पर चले। हमारे विवाह को तू आशीष दे कि पति पत्नी एक दूसरे को समझे, सम्मान करें और मसीह के प्रेम में चले। हमारे बुजुर्गों को तू शांति और स्वास्थ्य दे प्रभु। हमारा परिवार तेरे लिए गवाही बने। भाइयों और बहनों, कभी आपने गौर किया है कि सप्ताह का आखिरी दिन हमें यह भी सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। हफ्ता खत्म हो गया, एक और हफ्ता शुरू होगा। वैसे ही जीवन भी है, समय उड़ता जाता है। इसलिए हमें हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे यह आखिरी दिन हो। तो शनिवार की प्रार्थना करते समय आप यह भी याद रखिए, मैं किस तरह जी रहा हूँ। क्या मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूँ या सिर्फ अपने लिए? अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कमी है तो घबराइए मत। यीशु हमेशा हमारे दिल को नया करने के लिए तैयार है। हे प्रभु यीशु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें हर दिन उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना सिखा। हमें याद दिला कि जीवन केवल खाने पीने और काम करने के लिए नहीं, बल्कि तेरी महिमा करने के लिए है। प्रभु, हमारे दिल में आग लगा दे कि हम तेरे लिए जिए, दूसरों के साथ तेरे प्रेम को बांटे और तेरे राज्य के लिए काम करें। मेरे भाइयों और बहनों, आप सोच रहे होंगे कि शनिवार को इतनी लंबी प्रार्थना करने का क्या फायदा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना में बिताया हर मिनट निवेश है, खर्च नहीं। जैसे आप बैंक में पैसे जमा करते हैं तो ब्याज मिलता है, वैसे ही परमेश्वर के पास की गई प्रार्थना आपको शांति, आशीष और दिशा के रूप में ब्याज देती है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप किसी सफर पर जा रहे हैं और जीपीएस चालू नहीं किया। आप रास्ता भटक सकते हैं, लेकिन अगर जीपीएस चालू कर लिया तो सही रास्ते पर पहुंच जाते हैं। वैसे ही प्रार्थना हमारा स्पिरिचुअल जीपीएस है जो हमें भटकने नहीं देता। हे प्रभु, आज हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू हमें इस नए सप्ताह के लिए सही दिशा दिखा। हमारे फैसलों में तू हमारा मार्गदर्शक बने। जब हम कठिनाई में हो तो तू हमें धैर्य दे। जब हम सफलता पाए तो हमें घमंड न करने दे। जब हम असफल हों तो हमें निराश न होने दे। प्रभु, हमें तेरी उपस्थिति में स्थिर रख। प्रिय भाइयों और बहनों, शनिवार की इस प्रार्थना यात्रा में अब हम और गहराई में उतरेंगे। हमने जाना कि शनिवार ठहराव, तैयारी और परिवार के साथ आशीष का समय है। अब मैं आपसे एक और सच्चाई साझा करना चाहता हूँ। शनिवार की प्रार्थना हमें आत्मिक सफाई का अवसर देती है। सोचिए, जब घर में हफ्ते भर धूल जम जाती है तो हम शनिवार को झाड़ू पोंछा सफाई करने में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सफाई ना करें तो धूल बढ़ती जाएगी और माहौल गंदा हो जाएगा। वैसे ही हमारी आत्मा में भी धूल जमती रहती है। चिंता, गुस्सा, जलन, ईर्ष्या, कटुता। और शनिवार की प्रार्थना वह समय है जब हम उस आत्मिक धूल को प्रभु के सामने साफ कर सकते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने स्वीकार करते हैं कि हमारे दिल में कई बार कड़वाहट, गुस्सा और ईर्ष्या भर जाती है। लेकिन प्रभु, तू प्रेम का परमेश्वर है। हमें सिखा कि हम क्षमा करना सीखें। जैसे तूने हमें क्षमा किया वैसे हम भी दूसरों को क्षमा कर सके। प्रभु, हमारे दिल को शुद्ध कर ताकि हमारे अंदर तेरी शांति बस सके। भाइयों और बहनों, कई बार हम सालों तक पुराने घावों को ढोते रहते हैं। किसी ने हमें अपमानित किया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने हमारी मेहनत का मूल्य नहीं समझा और हम उसे पकड़े रहते हैं जैसे पुरानी अलमारी में रखी धूल भरी चीजें। लेकिन याद रखिए, अगर हम छोड़ेंगे नहीं तो नया पाने की जगह कैसे बनेगी। यीशु ने मत्ती 6:15 में कहा, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। तो शनिवार को आइए हम क्षमा करने का संकल्प लें। हे प्रभु यीशु, हम उन सब को तेरे हाथों में सौंपते हैं जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया। हम उनका नाम लेकर आशीष मांगते हैं। प्रभु, हमारे दिल से कड़वाहट हटा और हमें तेरा प्रेम भर दे। हमें याद दिला कि क्रूस पर भी तूने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रभु, उसी क्षमा की आत्मा को हमारे अंदर भी डाल। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शनिवार की प्रार्थना हमें धन्यवाद कहना भी सिखाती है। कई बार हम अपनी समस्याओं पर इतना ध्यान देते हैं कि आशीषों को भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो परमेश्वर की दया हर जगह है। क्या आप सांस ले रहे हैं? यह आशीष है।
क्या आपके पास खाना है? यह आशीष है। क्या आपके पास परिवार या दोस्त हैं? यह आशीष है। क्या आपके पास बाइबल है जिससे आप परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं? यह आशीष है। तो आइए आज हम थोड़ी देर सिर्फ धन्यवाद करें। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए। धन्यवाद कि तू हर सुबह हमें नई दया देता है। धन्यवाद कि तूने हमें परिवार दिया, दोस्त दिए, भोजन दिया, छत दी। धन्यवाद कि तू हर परिस्थिति में हमारे साथ है प्रभु। हमारी आंखें खोल कि हम तेरी छोटी छोटी आशीषों को भी पहचाने। भाइयों और बहनों, धन्यवाद करना सिर्फ प्रार्थना का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच बदल देता है। एक कांच का गिलास आधा पानी से भरा है, कोई कहेगा अरे। आधा खाली है, कोई कहेगा वाह। आधा भरा है, वही गिलास है, लेकिन नजरिए से फर्क पड़ता है। धन्यवाद करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में आधा भरा हुआ देखता है। तो शनिवार को आप और मैं यह तय करें कि हम शिकायत की जगह धन्यवाद करना सीखेंगे। अब मैं आपसे एक और जरूरी बात साझा करना चाहता हूँ। शनिवार को प्रार्थना करना हमें आने वाले सप्ताह के लिए आत्मिक कवच पहनने जैसा है। बाइबल इफिसियों 6:12 कहती है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के विरोध में स्थिर रह सको, क्योंकि हमारा मल्लयुद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस अंधकार के संसार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्माओं से है। मतलब यह कि आने वाले सप्ताह में हमें चुनौतियां मिलेंगी। कभी ऑफिस में टेंशन, कभी रिश्तों में विवाद, कभी शारीरिक कमजोरी और कभी आत्मिक प्रलोभन। लेकिन जब हम शनिवार को प्रार्थना में आत्मिक कवच पहन लेते हैं तो हम किसी भी हमले का सामना कर सकते हैं। हे प्रभु, आज हम तेरे सारे हथियार पहनते हैं। हम तेरे उद्धार के टोप, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार और धार्मिकता की झिलम पहनते हैं। प्रभु, हमें तेरी सुरक्षा में रख। जब प्रलोभन आए तो हमें गिरने न देना। जब शत्रु झूठ बोले तो हमें तेरे वचन से सच्चाई की ढाल दे। प्रभु, हम तेरे सैनिक बनकर खड़े रहें। भाइयों और बहनों, शनिवार की प्रार्थना केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। क्या आपने कभी अपने पड़ोसी, अपने ऑफिस के साथी, अपने मोहल्ले के लोगों के लिए प्रार्थना की है? शायद वे कभी प्रार्थना न करते हों, लेकिन जब आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग में घंटियां बजती हैं। सोचिए, अगर आप किसी को गुपचुप आशीष दें और उनकी जिंदगी बदल जाए तो यह कितना अद्भुत होगा। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने पड़ोसियों, दोस्तों और सहकर्मियों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। भले वे तुझे न जानते हों, लेकिन प्रभु, तो उन्हें अपनी दया से खींच, उनकी जिंदगी में शांति ला, उनके दिल को खोल कि वे तेरे प्रेम को पहचान सके। प्रभु, हमें ऐसा जीवन जीने दे कि लोग हमें देखकर तुझे जाने। दोस्तों, शनिवार की प्रार्थना हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन क्षणिक है, इसलिए हमें केवल सांसारिक चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए। आज आपके पास पैसा, शोहरत या पद है, कल यह सब छिन सकता है, लेकिन जो प्रभु के साथ संबंध है वह सदा रहेगा। मरकुस 8:36 में यीशु ने कहा, यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। तो शनिवार को हम यह ठाने कि हम आत्मा की भलाई को प्राथमिकता देंगे, न कि सिर्फ दुनिया की चीजों को। हे प्रभु, हम आज तेरे सामने प्रार्थना करते हैं कि तू हमें आत्मा की आंखें खोल। हमें केवल धन या पद की चिंता न हो, बल्कि तेरे राज्य की खोज सबसे पहले हो। प्रभु, हमें सिखा कि हम पहले तेरे राज्य और धार्मिकता को खोजें, और हमें विश्वास है कि बाकी सब चीजें तू हमें देगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शनिवार का दिन वास्तव में पुण्य आरंभ करने का दिन है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि चाहे बीता सप्ताह कैसा भी रहा हो, असफलता, हार, पाप या निराशा, आज आप यीशु के पास आकर नई शुरुआत कर सकते हैं। आपका अतीत चाहे कैसा भी रहा हो, यीशु आपका भविष्य नया कर सकता है। वह कहता है, देखो मैं सब कुछ नया करता हूँ। प्रकाशित वाक्य 21:5 पूर्णविराम। तो आज शनिवार को आइए हम नई शुरुआत करें। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने बीते सप्ताह की असफलताओं, गलतियों और पापों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमें नया बना, हमें एक नई आशा दे, हमारे कदमों को तेरी राह पर स्थिर कर। प्रभु, हमें ऐसा जीवन जीना सिखा जो तेरी महिमा को प्रकट करे। और अंत में भाइयों और बहनों, शनिवार की प्रार्थना हमें यह सिखाती है, आत्मा की सफाई करो, धन्यवाद करो, आत्मिक कवच पहनो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो और एक नई शुरुआत करो। अगर आप यह 5 बातें हर शनिवार करेंगे तो विश्वास कीजिए आपका जीवन बदल जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों,
अगर यह शनिवार की प्रार्थना आपके दिल को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक छोटे से कदम से यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचेगा और वे भी प्रभु के प्रेम और शांति का अनुभव कर पाएंगे। तो आओ मिलकर इस आशीर्वाद को फैलाएं। यीशु मसीह आपके जीवन को भरपूर आशीष दे।